नमस्कार, मैं धीरेन्द्र आपके अपने चैनल सिंह सेवक पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज जैसा कि इस विषय में आपने पढ़ ही लिया है कि मैं बात करने वाला हूँ रुद्राक्ष पहनने के क्या फ़ायदे हैं। इस संबंध में आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये जो माला है ये रुद्राक्ष के मोतियों की माला है। इसे आप देख रहे हैं, ये बड़े मोती हैं और ये छोटे मोती की माला है। ये देखिए। तो आइए जानते हैं, मुझसे कई बारी लोग पूछते हैं कि आप रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। क्या ये एक आडंबर है या फिर आप इसे फैशन में पहन लेते हैं कि ठीक है मोती है, जैसे कि अन्य मोतियों के माले पहने जाते हैं वैसे ये एक मोती है। तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और विज्ञान हर चीज़ को प्रूव करता है, हर चीज़ को सिद्ध करता है। और ये बात भी सही है कि जो पुराने लोग होते थे वो लोग किसी भी बात को उन्हें बताने के लिए आध्यात्मिकता से जोड़ लिया जाता था। क्योंकि वो लोग जैसे पैर छूना, तिलक लगाना, जनेऊ पहनना, उन्हें ये बता दिया जाता था कि आप पूजा पाठ में चीज़ शामिल होती हैं और ऐसा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने के लिए पैर छू लो, पूजा करने के लिए तिलक लगा लो। इस तरीके से बताया किसी भी माध्यम से जाता हो वो उस पर भरोसा कर लेते थे। पर आज की जो पीढ़ी है वो शिक्षित पीढ़ी है। आज की पीढ़ी को हमें ये बताना पड़ता है कि इसके वैज्ञानिक फ़ायदे क्या हैं। तो अच्छी बात है, किसी भी काम को यदि हम कर रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली में शामिल है, तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम ये काम कर क्यों रहे हैं। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ कि रुद्राक्ष पहनने के वैज्ञानिक फ़ायदे क्या हैं। यदि हम अध्यात्म की बात करें तो रुद्राक्ष को कहा जाता है कि ये भगवान शिव का आशु है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कुछ लोग बताते हैं कि इसे गंगा जल से धोकर, गंगा जल से इसे सिंचित करके इसके बाद इसे धारण करना चाहिए। फलानी राशि वालों को इस दिन पहनना चाहिए, किस लोगों को कब पहनना चाहिए, इन्हें कैसे पहनना चाहिए। और कुछ लोग इन्हें कहते हैं इन्हें धूप दिया दिखा करके तब पहनना चाहिए, प्रभु के चरणों में रख के तब पहनना चाहिए। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। पर जैसा मैंने कहा कि सनातन संस्कृति पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तो मैं बात केवल तर्क संगत विज्ञान की करने वाला हूँ कि यदि हम रुद्राक्ष का माला पहन रहे हैं तो रुद्राक्ष के माले के वैज्ञानिक फायदे क्या हैं, मैं वो बात करने वाला हूँ। यहाँ मैं आध्यात्मिक बात नहीं करने वाला। तो आइए जान लेते हैं रुद्राक्ष का माला क्यों पहनते हैं। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो रुद्राक्ष है ये है क्या ये बनाया जाता है या इसकी कोई खेती होती है, कहीं से उगाया जाता है या कुछ तत्वों को मिला करके ये बनाया जाता है, पहले हमें ये जानना होगा। तो हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष एक फल से उत्पन्न होने वाला बीज है, या ये कह लें कि रुद्राक्ष के पौधे में ये जैसे नहीं सुपारी लगती है उस तरीके से फल होता है, उसे खोलते हैं, उसके अंदर रुद्राक्ष निकलता है। जैसे अखरोट को खोलने के बाद उसके अंदर गिरी निकलती है, उसी तरीके से इसका वृक्ष होता है। ये बनाया नहीं जाता। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, पंचमुखी और 6 मुखी, ऐसे 14 मुखी तक के रुद्राक्ष आते हैं। तो बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें बाल होते हैं, ह्यूमन बॉडी में स्किन होती है, बोन्स होती हैं, ब्लड होता है, इसी तरीके से अन्य तत्व होते हैं, लीवर होता है ना। इसी प्रकार से जो रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो रुद्राक्ष के अंदर जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इस तरीके के 12 से अधिक रासायनिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, इसकी वजह से, इन तत्वों की वजह से इसमें कई सारे काम होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर तमाम रासायनिक तत्व होते हैं। रुद्राक्ष में दूसरी शक्ति ये होती है, ये वो बातें बता रहा हूँ जो साइंस ने प्रूव कर दिया है। अपने भारत देश के मेरठ में यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोध हो रहे हैं रुद्राक्ष को लेकर के। हालांकि रुद्राक्ष को लेकर के शोध तो पूरे विश्व में हो रहे हैं, मगर मेरठ में जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा, या फिर ये कहें प्रॉपर एक इसका विभाग बना हुआ है जो केवल रुद्राक्ष पर शोध कर रहा है। तो शोध से कुछ बातें खुल करके सामने आई हैं, जैसे कि रुद्राक्ष के मोती में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है।
अब जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था ऑरा वाला, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं कि ऑरा क्या होता है। क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आपको ऑरा समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑरा के शब्द से इस वीडियो में कई बारी आपका सामना होने वाला है। जब तक आपको ऑरा नहीं पता चलेगा कि ऑरा क्या होता है, तब तक आप इस वीडियो को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, पहले आप ऑरा को समझ लें जिन्होंने ऑरा वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो अब हम बात करते हैं कि जो रुद्राक्ष में मैंने बताया कितने सारे रासायनिक तत्व होते हैं। दूसरा गुण मैंने क्या बताया, रुद्राक्ष की क्वालिटी होती है कि रुद्राक्ष क्या करता है, इसके अंदर चुंबकीय फील्ड बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने ऑरा में बताया था कि भौतिक जो भी तत्व दिखाई दे रहे हैं, कोई मनुष्य हो, कोई पशु हो, कोई भी वस्तु रखी हो, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उसका होता ही होता है। तो हमारी बॉडी में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे ऑरा कहा जाता है। चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत तीव्र होता है, और चुंबक के साथ अच्छी बात यह है कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके का होता है। चुंबक क्या करता है, कुछ चीजों को आकर्षित करता है और कुछ चीजों को एक तरीके से क्या प्रतिकर्षित करता है, ये अपने से दूर करता है। तो चुंबक, ये जो रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष के अंदर दोनों प्रकार के चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं। कुछ चीजों को आकर्षित करता है, कुछ तत्वों को अपने से दूर करता है। तीसरा गुण रुद्राक्ष का यह है कि रुद्राक्ष ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। रुद्राक्ष ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो में मैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर करके एलाबरेट करने वाला हूं। अब ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें रह रहे कि गुस्सा बहुत तेज आ जाता है। अब देखिए, समझने वाली बात है, हम जब किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि हमने विज्ञान में पढ़ा है, विज्ञान वाले विद्यार्थियों को पता होगा कि हमें पढ़ाया गया था कि यदि कोई ग्रह आपसे 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो आप यदि किसी भी माध्यम से वहां की कोई चीज लाइव देख रहे हैं, तो वो लाइव नहीं है, 1000 वर्ष पहले की घटना है। क्योंकि आपकी दृष्टि और उस ग्रह में होने वाली घटनाओं का तालमेल 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी प्रकाश जब 1000 वर्ष तक अपनी रफ्तार से चलता रहे, लाइट की रफ्तार होती 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी जब प्रकाश 1 साल तक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करता है, तो उस दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। और यदि कोई ग्रह हमसे 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, हम किसी माध्यम से मान लिया हमने कि वहां का हमें दिखाई दे रहा है कि उस ग्रह में क्या हो रहा है, लाइव हमें दिख रहा है, तो वो चीज लाइव नहीं है, वो चीज 1000 साल पुरानी है, उसका संपर्क हमारी दृष्टि से अब हो पाया है। क्योंकि वो प्रकाश को भी चलने में समय लगता है। यानी हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उस वस्तु में और हमारी आंखों के बीच में गति होती है, और जब वो, या फिर ये कहें कि हम प्रकाश जब मिलता है तब जाकर हम उस चीज को देख पाते हैं। संभवतः आप समझ रहे होंगे, विज्ञान वाले बच्चे इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे जिन लोगों ने विज्ञान की पढ़ाई की। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क हमें आदेश देता है, हमारा मस्तिष्क इस बॉडी को चलाता है। इस बॉडी को चलाने का सारा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं हमारे शरीर में। हम हंसते हैं तब भी यहाँ कुछ फंक्शन होता है, हम रोते हैं तब भी यहाँ कुछ फंक्शन होता है, हमें क्रोध आता है, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, कुछ लोग तो हत्या तक कर देते हैं, यहीं से आदेश मिलता है, यहीं से चिंता होती है, यहीं से प्रसन्नता होती है, यहीं से दुख होता है, यहीं से सुख की अनुभूति होती है, सब कुछ यहीं से होता है। अब बात यह होती है कि जो भी आकाशीय ऊर्जाएं हमारा ये ब्रेन, यानी हमारा ये सर, हमारा ये सहस्त्रार रिसीव करता है और एक हमारे ऑरे को प्रभावित करता है। यदि हम, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष का धारण कर लेता है, तो वातावरण से आने वाली तमाम ऊर्जाओं में से जो ऊर्जाएं दूषित होती हैं उन्हें रुद्राक्ष पहले ही प्रतिकर्षित कर देता है, दूर कर देता है। जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसे रुद्राक्ष रिसीव नहीं करता है। तो ये चीज हमें बाहरी वातावरण से होने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं से बचा लेता है। दूसरी बात, जब हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो वातावरण से जो भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, हमारे फील्ड में जो भी प्रकाश पुंज कह लें या जो भी किरणें कह दें हमारे ऑरा में प्रवेश करती हैं, उनमें जो हमारे काम की होती हैं, हमारे फायदे की होती हैं, बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, रुद्राक्ष की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उनको स्टोर कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर हमारी बॉडी को उतने ही प्रोवाइड करा देता है।
जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो ऑरा है ऊर्जा का एक केंद्र होता है, चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का शुद्धिकरण भी रुद्राक्ष करता है। पुराने समय के साधु संतों को आप देखिएगा, वो सर पे अपनी जटा में भी रुद्राक्ष बांधते हैं, कंठ में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, बाजू में भी रुद्राक्ष का धारण करते हैं, कलाई में भी रुद्राक्ष पहनते हैं। रुद्राक्ष इसलिए पहनते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में यहाँ पर नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, इस ऑरा को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये जो रुद्राक्ष होता है उसे शुद्ध करता रहता है। तो ये सबसे बड़ा काम होता है। जब हमारा ऑरा शुद्ध होगा, हमारे विचार, हमारी सोच, सब कुछ शुद्ध होगा, सब कुछ उच्च होगा और हमारी लाइफ बहुत अच्छे से सर्वाइव हो पाएगी। क्योंकि हम अच्छे से सर्वाइव तभी कर पाएंगे। ज़्यादा क्रोधी होगे, किसी का मर्डर कर दोगे तो सर्वाइव तो करोगे, पर जेल में सर्वाइव करोगे, है ना। इसलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए रुद्राक्ष धारण क्यों। ये रुद्राक्ष का माला है। अब मैं इसे यूजुअली पहनता हूं अंदर करके ऐसे, यानी रुद्राक्ष के जो मोती हैं ये मेरी बॉडी से टच हैं, मेरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड का शुद्धिकरण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इसके जो वैज्ञानिक फायदे हैं, जो मैंने बताया कि रासायनिक इसके अंदर गुण मौजूद हैं, वो गुण मेरी बॉडी को मिल रहे हैं। कितने मिलने चाहिए रुद्राक्ष को पता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैंने जब से रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दिया मेरा गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, उनको कुछ तत्व अधिक मिल जाते थे, उनकी बॉडी में कुछ समस्याएं थी। तो जब उन्हें क्रोध जिस कारण से आता है, वो तत्व या वो ऊर्जा उनके मस्तिष्क को अधिक मात्रा में मिल रही थी। जब उन्होंने रुद्राक्ष का उदाहरण कर लिया तो रुद्राक्ष क्या करता है, सिंपल सी बात करें, घरों में स्टेबलाइजर होता है, बिजली ज्यादा आती है तो हमारे उपकरणों को जलने फूकने से बचा लेता है, खराब होने से बचा लेता है। उन्हें उतनी बिजली देता है जितनी बिजली उन्हें चाहिए होती है। स्टेबलाइजर में हम सेट कर देते हैं 200 का वोल्टेज, 220 का वोल्टेज, 180 का वोल्टेज। सिंपल सी बात कहते हैं कि ये एक स्टेबलाइजर का काम करता है। यदि हम रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो बाहर से आने वाली जो भी ऊर्जा हमारा शरीर रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, हमारे ब्रेन को, हमारे सर में ऐसी ऐसी नसें होती हैं जो बालों से भी कई गुना पतली होती हैं। शारीरिक संरचना प्रकृति ने, ईश्वर ने कुछ इस प्रकार से बनाई है, पर हमें इसके लिए ईश्वर ने कुछ तत्व भी दिए हैं कि हम उनका प्रयोग करें ताकि शरीर को हम अच्छे से संभाल पाए। ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया था, पर नहाने के बाद हम तेल की मालिश क्यों करते हैं? हम नहाने के बाद में सर पे सरसों का तेल क्यों मलते हैं? ईश्वर ने हमें प्रकृति में ऐसे तत्व दिए हुए हैं कि उनका इस्तेमाल करके आप इस शरीर को अच्छा से अच्छा रख सकते हैं। ईश्वर ने हमें दांत दिए थे, पर ईश्वर ने हमें पेस्ट थोड़ी दिया था। पर हम या तो नीम के दतून ले लेते हैं, या बालू ले लेते हैं, राख ले लेते हैं। आजकल तो पेस्ट चलते हैं, मंजन चलते हैं दुनिया भर के, हम उनसे दांतों की सफाई करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर ने इस प्रकृति में उन तत्वों को दिया हुआ ताकि इन चीज़ों की हम केयर कर पाएं। इसी प्रकार से हमारा जो ऑरा है, हमारा चेतन मन है, हमारा जो शरीर है, इन सब की केयर करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। यदि हम रुद्राक्ष पहनते हैं और रुद्राक्ष हमारे बॉडी में टच रहता है तो अपने रासायनिक कार्य करता रहता है, रासायनिक संतुलन बना करके उतनी ही ऊर्जा हमारे शरीर को देता है, उसी प्रकार की ऊर्जा देता है जितनी ऊर्जा हमें चाहिए होती है। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप ऊपर क्यों पहनते हैं? मैं कई बार कोट भी पहनता हूँ, ब्लेजर भी पहनता हूँ, कुर्ता पैजामा भी पहनता हूँ। ये रहा मेरा बड़े मोतियों वाला रुद्राक्ष। इससे भी बड़े मोती आते हैं, पर ये मैंने मीडियम साइज का लिया था। इससे मैं ऐसे करके और शर्ट के ऊपर पहन लेता हूँ। अब कई बार लोग मुझसे कह देते हैं कि भैया बाबा बन रहे हो क्या, भैया संत बन रहे हो क्या? नहीं, हमें यही नहीं पता है दरअसल हुआ क्या। हमें जानकारी तो थी नहीं हमारी संस्कृति की। हमने यदि माला पहनना शुरू किया तो लोग कहते हैं क्या कंठी माला लटका रखा, बाबा बन गए। हमने केश ढकने शुरू किए, सीखा रखने शुरू की, क्योंकि जब जानकारी हो जाए तो उसको पालन करना चाहिए। तो लोगों ने इसका उपहास करना शुरू कर दिया। मैं लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यदि आप रुद्राक्ष कपड़ों के ऊपर पहन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने अभी बताया था कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपकी दृष्टि में, हमारे आंखों से जो हम देख पा रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में और सामने जिस चीज को देख रहे हैं, जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, तो आपके मोबाइल तक आपकी दृष्टि पहुंचने में कुछ समय बिल्कुल ले ही रही है। मोबाइल में जो हो रहा है वो चीज आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसमें कुछ समय लगता है। बेशक दूरी कम है, थोड़ा सा समय लग रहा होगा, सेकंड का शायद लाखों करोड़ों भाग का हिस्सा लग रहा होगा, मगर लग रहा होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि
1 सेकंड में जो प्रकाश है 3 लाख किलोमीटर की गति करता है। एक बात कही जाती है कुदृष्टि लगना, यानी नजर लग जाना, दृष्टि दोष होना। कई बार लोग बुरी नजर लगा देते हैं। ये बात सही है, होती भी है। क्यों? जब कोई व्यक्ति बच्चों के साथ ज्यादा होता है, बच्चे खूब लाड़ करते हैं, भांति भांति के क्रियाकलाप करते हैं, तो कई बारी उन्हें दृष्टि लग जाती है। अर्थात उनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है, उनका ऑरा इतना मजबूत नहीं है, और सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग नई गाड़ी लाते हैं, नया ट्रक लाए तो ट्रक में नीचे जूता लटका देते हैं। नया घर बनवाया बहुत सुंदर, तो उसकी तीसरी चौथी मंजिल पर एक मटकी टांगी और मटकी में भूत का चेहरा बना दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके से कोई दृष्टि आ रही है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी शक्ल बना दो ताकि उनका ध्यान इस पर चला जाए और मेन जो नुकसान होना था उससे बच जाए। ये अल्प मात्रा में ही सही पर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नजर लगती है, इस बात को विज्ञान प्रूफ कर चुका है, पर आजकल इसे ढोंग और स्वांग कहा जाता है। बोले अरे नजर वजर नहीं लगी, तबीयत खराब है। नजर लगती है, ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप अपने कपड़ों के ऊपर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपका भीतरी जो काम है वो तो वो रुद्राक्ष जो आपके शरीर से टच है ये तो कर ही रहा है, पर जो रुद्राक्ष आपने बाहर पहना हुआ है ऑरा का शुद्धिकरण तो ये भी कर रहा है। क्योंकि हमारा जो फील्ड है, आपसे धीरेन्द्र बात कर रहा है, मगर धीरेन्द्र का फील्ड हो सकता है यहाँ तक, हो सकता है यहाँ तक, हो सकता है यहाँ तक, हो सकता है यहाँ तक हो, कुछ दूरी तक तो धीरेन्द्र का फील्ड होगा ना, जैसा मैंने ऑरा वाले वीडियो में समझाया हुआ है। तो उस मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये सुधार रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। इसके साथ साथ जो भी कुदृष्टि मुझ तक आ रही है उसे पहले ये फेस कर रहा है। इसलिए रुद्राक्ष फायदेमंद है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये विश्वास कीजिए आपका मन शांत रहने लगेगा, आप अंदर से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसके आध्यात्मिक जो पहलू हैं उनमें से एक पहलू मैं इस वीडियो में जरूर बताना चाहूंगा। जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें रुद्राक्ष धारण करने के नियम बताए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कल तक स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, कोचिंग जाता था, पढ़ाई करता था, आज उसने एग्जाम लिखा और पुलिस में इंस्पेक्टर बन गया, कंधे पर 3 स्टार लग गए या जो भी है, एक पद पा गया, पुलिस में अफसर बन गया। अफसर बनते ही जैसे ही उसने अफसर की वर्दी पहनी उसको फील आने लगता है कि मैं अफसर हूँ। उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होने लगता है, मुझे अफसर होने के नाते क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या नहीं करना है, किसको डांटना है, किसको देखना है, कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। उसे अपनी ड्यूटी का भान आभास होने लगता है। इसीलिए लोगों को वर्दी पहनाने की प्रथा है। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो मानसिक चेतना में ये बात आ जाती है कि नहीं, मैंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ, इसके नियम है। ये आपको याद दिलाता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसका हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसी होगी मन स्थिति वैसी होगी परिस्थिति। इसलिए यदि आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए आपको अद्भुत आश्चर्यजनक इसके परिणाम मिलने वाले हैं। इसलिए सनातन संस्कृति पर गर्व कीजिए और बेहिचक, बिना किसी को से डरे, बिना किसी से संकोच किए हुए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जीवन में सफल होना है तो कोई क्या कहेगा, इन 3 का से बच के रहिए। और सनातन संस्कृति में जो भी क्रियाकलाप बताए गए हैं उनको जानिए, उन्हें समझिए। यदि और भी किसी बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube पर मुझे कमेंट करें, मैं प्रयास करूंगा कि आप तक वो जानकारी पहुंचा पाऊँ। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, किसी नई जानकारी के साथ में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।